मॉर्निंग, सुप्रभात। इन तस्वीरों को देखकर मन में एक ही बात आती है, यहाँ जिंदगी भागती नहीं, जिंदगी बहती है। यहाँ हवा में सुकून है, दिनचर्या में अनुशासन है और खान पान में समझदारी है। जी बिल्कुल सही समझे आप, ये देश है फिनलैंड, जो लगातार 9 साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है और अपनी इसी खासियत को शोपीस करते हुए चिल लाइक अ फिन कैंपेन चला रहा है। अच्छी सेहत कैसे मिलेगी, इसके लिए लोगों को फिनलैंड बुला रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसकी खुशहाली और सेहत की वजह सिर्फ पैसा या चमक दमक नहीं, असल राज है सही लाइफस्टाइल, कम तनाव, कुदरत से करीबी, पैदल चलने की आदत, समय पर काम, समय पर आराम, मजबूत सोशल सपोर्ट और ऐसा खाना जो शरीर पर बोझ नहीं ताकत बनकर काम करे। मतलब वहाँ खुशी कोई इमोशन भर नहीं है, एक हेल्दी सिस्टम है जहाँ झील, जंगल मन को शांत रखते हैं, एक अच्छा रूटीन बॉडी क्लॉक को दुरुस्त रखती है और बैलेंस्ड फूड दिल, दिमाग और शरीर तीनों को साथ लेकर चलता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वहाँ पर लोग सिर्फ खुशी नहीं रहते बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ हेल्दी और फिट भी रहते हैं। औसत उम्र ज़्यादा है, हार्ट हेल्थ बेहतर है और दिल की बीमारी से मौत का खतरा भारत के मुकाबले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। जबकि दीपिका, भारत में तो तस्वीर उल्टी है। यहाँ खराब खान पान, ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड, तनाव, कम नींद, बढ़ता हुआ वजन, शुगर, बीपी और तेज रफ्तार वाली जिंदगी दिल पर लगातार दबाव बढ़ा रही है और यही वजह है कि हार्ट रिस्क कम उम्र में भी तेजी से बढ़ रहा है। और अब गर्मी का मौसम इस खतरे को और ट्रिगर कर सकता है। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी, लो या फिर हाई बीपी, तेज धड़कन, घबराहट, सीने में जकड़न, सांस फूलना और थकावट, ये सब हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप सब अलर्ट रहें। पानी सही मात्रा में पिएं, नमक, तेल, प्रोसेस्ड फूड का कम सेवन करें, धूप के पीक आवर्स जो होते हैं उन पे बाहर निकलने से बचें और साथ में अपने दिल का ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। कहने का मतलब ये है कि विश्व प्रसिद्ध योग गुरु के सानिध्य में हर दिन 40 मिनट योगाभ्यास कीजिए, आयुर्वेदिक नेचुरल उपाय सीखिए, फिर फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं अपने घर में आप फिनलैंड जैसी सेहत पालेंगे और खुशियां पालेंगे। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। और देखो, हमने भी एक नया फिनलैंड से भी बढ़िया योगालैंड बना दिया है और इसका नया गर्ल्स हॉस्टल और हमारी ये डॉक्टर बेटियां हमारे साथ सब योगाभ्यास कर रही हैं। और आज एक धरती का नया आश्चर्य भी मैं अपने साथ लेकर के इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर रहा हूँ और उसका नाम है, एक बार फिर नीतीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये दुनिया के सबसे अजूबे व्यक्ति, 21 किलो वजन है, नीतीश कुमार नाम है, गाँव है खटोटी कला नारनौल के पास और वहाँ माता केला देवी इसकी माता है। देखो इधर श्रद्धानंद जी इसके पिता हैं, हीरानंद आर्य जिनके ताऊ जी हैं और ताई जी सुरेश, और ये इसका बड़ा भैया है जो इधर बैठा है। अरे नहीं देख हाइट में बड़ा है ना नीतीश। तो ये वो बालक है नीतीश, 21 किलो वजन है, 3 साल की उम्र में ही। अब उस समय मुझे बस एक गलती हो गई, उस समय मुझसे नहीं मिल पाया है, तो हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन दिमाग भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद IAS ऑफिसर बने और वो जो प्रेरणा है कि मुझे कुछ बनना है। क्या बात है। माइक देने भैया नीतीश जी को बहुत ही अभिवादन नीतीश जी का। क्या कौन सी प्रेरणा थी जो आपको IAS बना दिया, कौन सा विचार और संकल्प था? स्वामी जी, एक बार आप गुरुकुल खानपुर में आए थे तो वहाँ पे आपने एक लाइन बोला था कि विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो क्योंकि मेरा अध्यात्म में रुचि रहा है और उस समय आप वो बोल भी रहे थे, तो एक मेरे से मैंने वो लाइन पकड़ी और फिर उसी को जीवन में उतारा और ये सफलता फिर मुझे 5वें प्रयास में मिली। जोरदार अभिनंदन। एक वाक्य ने जीवन बदल दिया। विकल्प रहित संकल्प और उसकी पूर्ति के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, आज IAS ऑफिसर बन गए। देखो गांव का एक छोटा सा बालक, उसने ऐसा विश्व कीर्तिमान बना दिया। चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करो।
आज नीतीश कुमार करोड़ों लोगों के लिए एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन बन गया है कि आप साधारण परिस्थितियों में माता पिता कृषक और कोई बहुत बड़ी समृद्धि नहीं घर में, लेकिन हाँ समृद्धि, आर्थिक समृद्धि नहीं होती, संस्कारों की समृद्धि, और फिर पूरा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप बता रहे थे ना जीवन के 3-4 सूत्र, बताओ। मैं स्वामी जी अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूँ कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपका एक निर्धारित शेड्यूल होना चाहिए। तो उसमें और दूसरा ये है कि स्वामी जी अपनी स्वस्थ आदतों के आधार पे हम जो लक्ष्य बनाते हैं उनको प्राप्त करने में आसानी होती है। जैसे मैं नाम जाप मेडिटेशन करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई ज़्यादा टाइम पास करूँ या फिर इधर उधर की ज़्यादा गॉसिप्स करूँ। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है कि डिसिप्लिन लाइफ को जीना और अपने काम में इतनी प्रतिबद्धता। चलो सूर्य नमस्कार के बाद भुजंगासन करो, चलो बेटियों। स्वामी जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत नीतीश जी इस लिहाज से भी हो सकते हैं, लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, खान पान की सुविधा है, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर यूं कहें कि दौलत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। बहुत कुछ कम होने के बावजूद अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है, कैसे जीवन की चुनौतियों को एक संकल्प के साथ लड़ा जा सकता है और फिर भी खुश रहा जा सकता है, इसकी प्रेरणा आज नीतीश जी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, आप एक ऐसे व्यक्ति को आज के हमारे शो में लेकर आए हैं। स्वामी जी ये जो बहुत बड़ाई कर रहे हैं सब वहाँ स्टूडियो से, मीनाक्षी जी आदि। स्वामी जी ये जो ये खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं और पूरे सकारात्मक रहते हैं। 1 घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ी देर नाम जप किया और पूरी तरह से आपको अपने आप को भगवान के साथ अलाइन रखते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत बहुत आश्चर्य। इसकी माँ ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन माता केला के लिए, बहुत तालियां, इनके ताऊ जी के लिए, पिताजी के लिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो गढ़ता है उसमें उसकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्वामी जी 9 साल से लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, जहाँ से आज हमने अपनी आज के कार्यक्रम की शुरुआत की, वो चिल लाइफ फिन कैंपेन चला रहा है। मकसद फिनलैंड आओ और हेल्थ का सीक्रेट जानो। स्वामी जी ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ की दिनचर्या में प्रकृति, एक्टिव लाइफस्टाइल, मेंटल पीस, इसका बहुत बड़ा रोल है। यौगिक जॉगिंग के साथ हमने स्ट्रेचिंग की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन स्वामी जी साथ ही साथ खुशहाल जीवन का आधार क्या हो सकता है? फिनलैंड तो हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन अपने जीवन को वो चिल बना सकता है, खुशियों से भर सकता है, प्रकृति के करीब जा सकता है। ये तो किसी भी देश में रहकर वो कर सकता है। देखो ये बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर की वादियां, बाहर का ये परिवेश आपको कुछ पलों के लिए खुशियां दे सकता है। अच्छी बात है, अलग अलग प्रकार के बहुत खूबसूरत देश हैं पूरी दुनिया में, फिर उनकी मार्केटिंग करते हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं। देखो आप समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा मैंने मछुआरे देखे अर्थात समुद्र के किनारे बहुत धनवान लोग भी जाते हैं और समुद्र के किनारे मछुआरे भी रहते हैं। मैं किसी की मछुआरे की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, समुद्र के किनारे आप जाकर के खुशियाँ पा सकते हैं, वहाँ कुछ पार्टियाँ मना सकते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के कुछ उत्सव कर सकते हैं, लेकिन जीवन का जो ये पूरा समुद्र है, ज्ञान का, भक्ति का, इसमें जो अथाह सागर है, उस जीवन को जीवन बनाने के लिए न समुद्र के किनारे जाने की ज़रूरत है। ये तो दक्षिणी हरियाणा में जिसको बोला जाता है ना, आगे राजस्थान शुरू हो जाता है इनके अगले 2-3 गांव छोड़ करके, तो मरुभूमि में भी
जीवन के पुष्प खिल सकते हैं। पहाड़, हमने तो पहली बार पहाड़ देखे थे। हमारे यहाँ डोंगर और डूंगरी छोटी छोटी होती थी, ढोसी का पहाड़ बहुत बड़ा मानते थे। यहाँ जाके हिमालय देखा मेरे को, ढोसी का पहाड़ तो बच्चा है। यहाँ तो हिमालय में बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पहाड़ अच्छे हैं, पर्वत अच्छे हैं, नदियाँ अच्छी हैं, समुद्र अच्छे हैं, झीलें अच्छी हैं, पुष्प अच्छे हैं और वादियाँ, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड की चीज़ें अपने स्थान पर ठीक है। लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जैसे नीतीश जी भी कह रहे थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ, संस्कार आधारित शिक्षा, गुरु में, हरि में, भगवान में श्रद्धा और सकारात्मकता, जीवन में पॉजिटिविटी, डिविनिटी, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी, उत्पादक जीवन जीना, अपना समय, शक्ति, ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं पर एक दिव्य वातावरण का सृजन शुरू हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ हैं, अब यहाँ हमारा बालक पीछे बांसुरी बजा रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक अलग ही वृंदावन यहीं पर बन गया है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये सबसे पहले इसमें प्रवेश हो रहा है BNYS की हमारी बेटियों का। चलो जोरदार अभिनंदन है जी आपका। तो आज इनका देखो, ये 9 मंजिला सबसे बड़ी ऊंची इमारत जो है यहाँ की यही है, जिसमें हमारी अभी बेटियां रहना आज से शुरू कर देंगी। तो इनका यज्ञ पूर्वक आज गृह प्रवेश हो रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय में। BA, MA, BSc, MSc, फिर PhD, DLED, फिर उसमें MPhil, बहुत कुछ है यहाँ पर। और हाँ, इतना ही नहीं, BNYS, BMS और कला, नृत्य, संगीत, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, और अब तो ODL से लेकर के अब ऑनलाइन में 1 लाख बच्चों को विश्वविद्यालय से जोड़ने का संकल्प है हमारा। क्या बात। अब ये नया शुरू हो गया, विकल्प रहित संकल्प। और अखंड प्रचंड फिर पुरुषार्थ। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी को मैंने कहा कि भाई ये जहाँ भी जाते हैं बोलते मेरे को तो इस एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। हम यहाँ रोज इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। और आज देखो, छोटा सा तन बदन लेकिन एक बड़ा लक्ष्य, और उसको हासिल करके नीतीश जी बैठे हैं। तो ऐसे ही सबको प्रेरणा मिले कि सबको रोग मुक्त जीवन जीना है, बीमार लाचार होकर के जीना नहीं। और स्वामी जी, व्यक्ति की कद काठी से यदि हो गई किसी कारण से, उस समय उसका उपाय नहीं हो पाया, तो भी कभी कोई कुंठा नहीं आनी चाहिए। जी मेरी बहन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी, वरना मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे शरीर पाए हुए लोगों को भी कुंठित होते हुए देखा है। तो शरीर के बल से मानसिक बल का आकलन नहीं किया जा सकता, और जिसका मानसिक बल बलवान हो वो कितना ही आगे तक जा सकता है, उसकी एक प्रेरणा आज हमारे बीच में है स्वामी जी। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ ये जो शरीर में डिहाइड्रेशन की परेशानी हो रही है, ये थकन महसूस होती है, अचानक से कभी भी बेचैन हो जाना, बीपी कभी शूट कर जाता है तो कभी बीपी अचानक से नीचे गिर जाता है, इससे तो हार्ट पर दबाव बनता है। स्वामी जी, ऐसे मौसम में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? सुबह से ही कौन से बेसिक योगासन है जहां से शुरुआत की जानी चाहिए? हल्के कार्डियो या फिर जहां से योग अभ्यास शुरू करें, अनावश्यक स्ट्रेस हार्ट पर ना पड़े स्वामी जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? ताड़ासन से योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये गोमुखासन, और फिर देखो ये अभ्यास ऐसे। अब जैसे रोज अभी भी नीतीश जी जो है अपने आरोग्य को अच्छा करने के लिए रोज 10-15 मिनट किया ही करो बेटा, ये बहुत जरूरी है। उससे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ, अनुलोम विलोम भी कर लेते, क्या बात है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम नीतीश जी भी करते हैं, देखो ये अच्छी बात है। और इससे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, शरीर का भार कम हो सकता है, लेकिन लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन वो बराबर काम करते हैं और उनका भार कम नहीं होता है। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों का भार कम ज़्यादा हो सकता है, फैट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये फिर ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिलाते हैं हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। फिर अर्जुनारिष्ट, ये भी। फिर खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी ले तो पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। चलो बच्चों खड़े हो जाओ।
और सब ये तो रोज कर लेना चाहिए। अब इन बच्चों ने तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा के, प्रकृति की, संस्कृति के रहस्यों को यहाँ पूरे एक विधि विधान से आत्मसात किया है। इनको तो पूरे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में ही ये पूरा समाहित है। और इन बच्चों ने तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ की हुई है भैया। हाँ, ये बच्चे भी कंठस्थ करते हैं, ये बेटियां भी। हाँ, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो सबको करना है। ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं, यहाँ से सब शुरुआत कर सकते हैं। त्रिकटी चक्रासन, क्यों? स्वामी जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दिल की परेशानी होती है तो लोग टेस्ट करवाते हैं, और कई लोगों को लगता है कि उनकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल आई है तो उनका जो दिल है वो भी ठीक होगा, हेल्दी होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं बावजूद इसके लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। भारतीयों में कम उम्र में ही हार्ट रिस्क देखा जा रहा है। ऐसे केसेस आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी किन शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और ऐसे लोगों के लिए आप कौन सा योग बताना चाहेंगे स्वामी जी? क्या उनको करना चाहिए? एक सेशन उस पर भी। तो देखो, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। ये तो बता दिया सब आपको। हार्ट के लिए अब बैठ करके बेटे सब अनुलोम विलोम करो। चलो, अनुलोम विलोम आप ऐसे ही कर लेते हैं क्या? हाँ, दोनों हाथों का थोड़ा सहारा लेकर के कर लेते हैं। अब देखो, जैसे अब गांव में उन चीज़ों के प्रति थोड़ी जागरूकता कम थी, तो ये बात है करीब 20 साल पहले की, जब कम ध्यान दिया कि भाई गठिया हो गया। अब उस समय इनको हमारे बारे में कम जानकारी थी, इनको हमारे पास तो ये जब 2018 में आए तब से तो जीवन बदल गया, पूरा रूपांतरित हो गया। छोटे बच्चे थे तब गांठें हो गई जोड़ों में, गठिया। फिर धीरे धीरे करके हाथ पैरों पर ज़्यादा ही बुरा असर आ गया। इसको कहते ना, उसका अटैक हो गया गठिया का। अब उस समय यदि ये बृहतवात चिंतामणि, रसराज रस, मोती पिष्टी, विनानिल गोली, ऑर्थोग्रिटी, अश्वगंधा, शतावर, हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर आदि, और लहसुन, कल्प, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि का जूस पी लेते तो शायद इस परिस्थिति से ना जूझना पड़ता। लेकिन अब हो गया, तो अब हो गया तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। गता सूंच से अगता सूंच से नानु सोचंती पंडिता। तो उनको सोचना नहीं, अब आगे बढ़ना है। तो लेकिन हाँ, संकेत था। किसी को बचपन में वात का, किसी को पित्त का, किसी को कफ का प्रबल प्रकोप हो जाता है। और ये वात वाला प्रकोप तो ना उसी से ही थोड़ा हाथ पैर, अभी मैंने इनको बोला अब थोड़ा कुछ थेरेपियाँ करवाएंगे, आज इनको कुछ औषधियाँ देंगे। तो जो थोड़े अब पैर थोड़े मेरे देखे थे, सुबह मैंने इनको गोदी में लिया तो पता लगा पैर थोड़े अभी जाम है, वो खोल देंगे सब। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कुछ संकेत मिलते हैं हार्ट के। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब थोड़ा सांस फूलने लगता है। वो ब्लॉकेज आने से भी फूलता है, हीमोग्लोबिन कम होने से भी फूलता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीक होने से भी फूलता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, जब हार्ट की नसें अंदर से कमज़ोर पड़ने लगे, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, ओम, इससे, और जैसे हमने बताया आपको गोमुखासन, और ऐसे उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ये, और सीधे लेट करके बेटियों आप तो अनुलोम विलोम करो लगातार। ये करने से और सीधे लेट करके फिर मरकट आसन करने से पूरा शरीर खुल जाता है। हार्ट के अंदर की नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाती है। हार्ट की जो आर्टरीज हैं, स्वामी जी, छोटी छोटी
आपने सूक्ष्म, दो शब्दों का कैप्रीज, इस्तेमाल किया स्वामी जी। ये सब कमजोर नहीं पड़ेंगे यदि कार्डियोगिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घनवटी लेते रहे। जी जी। मेरे भाई अमित। स्वामी जी, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले आपने कहा ब्लॉकेज, फिर आपने कहा कि खुला होना चाहिए। तो ब्लॉकेज से ध्यान में आया कि आजकल जो हार्मोस्टेट में ब्लॉकेज है उसका असर पूरे जो दुनिया की सेहत पे, अर्थव्यवस्था की सेहत पे कितना बुरा पड़ता है, और खुल जाने से उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट पूरे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, हर कोई जानता है। तो स्वामी जी, हार्ट का भी वही हाल है जैसा आप बता रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम मानते हैं कि जो धमनियों में प्लाक जमने से दिल तक खून के फ्लो को घटा देता है, आवाजाही को रोक देता है। तो नसों को स्वस्थ रखने स्वामी जी और दिल की मांसपेशियों को सपोर्ट देने के लिए कौन से योगासन है, सूक्ष्म व्यायाम है और चलने वाले अभ्यास सबसे ज्यादा क्या स्वामी जी फायदेमंद माने जाता है इसमें? हाँ देखो, चलना, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, रनिंग, स्विमिंग, अलग अलग प्रकार के गेम्स, ये हमें भीतर से प्रफुल्लित, उत्साहित रखते हैं। जो रोज हम कहते हैं ना 86 ब्रेन के जो न्यूरॉन्स, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स से एक सेकंड के विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार करीब 20 सेकंड में, एक सेकंड के 20 सेकंड हिस्से में, और अध्यात्म के अनुसार, साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग एक सेकंड के 20 लाख में नहीं, 1 करोड़वें हिस्से में भी 100 ट्रिलियन स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सिग्नल निकलते हैं 37 ट्रिलियन सेल्स तक को पहुंचता है। तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव सिग्नलिंग होती रहती है, न ब्रेन में, न हार्ट में, न बॉडी में, कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, योग और युद्ध के उदाहरण एक दूसरे से जुड़ते हैं, और योग स्वभाव है, युद्ध हमारा स्वभाव नहीं। योग समाधान है, युद्ध समाधान नहीं। और ये आपने ईरान, इराक और वह हार्मोस्टेट में जिस तरह से ये अवरोध है, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड्ढमड्ढ हो गई है। अपने भीतर के ये ब्लॉकेज निकलेंगे पवन मुक्तासन से, निकलेंगे उत्तान पादासन से, और यदि वेट बढ़ गया तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन से, खाली पेट गोधन अर्क पीने से, आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क और ये सब गिलोय, थोड़ा हनी मिलाकर के पिला देते हैं। लौकी का जूस, ये तो पूरे के पूरे ब्लॉकेज को ही घोल देता है, निकाल देता है। तो ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और हाँ, ये मेरा अनुभव है हजारों हजारों क्या लाखों लाखों लोगों पर, 10 करोड़ से अधिक लोगों का हमारे पास में फिजिकल डेटा है। डिजिटल डेटा हमारे पास में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का है, और उसमें लाखों लाखों लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज को हमने रिवर्स किया। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस भी। अब हार्ट डिजीज होने से बहुत तरह के चैलेंजेस से जूझना पड़ता है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन कितने ईजी है। अब और बहुत सारे कारण तो हैं हार्ट डिजीज के, उसमें ब्लड प्रेशर और शुगर भी एक कारण है। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन इसलिए रोज करा देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मदनाशन, मधुगिर दे दी तो मधुमेह की निवृत्ति, मधुमेह मुक्त जीवन। और मुक्तावटी बीपी ग्रस्त है तो मुक्तावटी से बीपी से मुक्त हो जाते हैं लौकी के जूस के साथ। उससे लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी ये दिल का दुश्मन है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ देखो ये अभ्यास ऐसे। चलो बेटियों ये करो। हाँ, सब बेटियां हमारी ये भी बड़ी पवित्रता से जी रही है, बड़ी सुचिता के साथ जी रही है। ऐसे ही सुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, ऐसे ही हम पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने आप को रूपांतरित करते रहे, लयबद्धता के साथ। चलो बेटियों बहुत अच्छा कर रहे हो सब, ऐसे ही सबको करना है, ऐसे सबको करना है। कितना अच्छा है ना,
और लयबद्ध होकर के जब ऐसे करते हैं, आज तो मौसम भी बड़ा सुहाना है, चारों तरफ इतना सुंदर परिदृश्य है और बादलों में देखो कितनी सुंदर सुंदर छटाई बन रही हैं, इधर से रेखा बन रही है, उधर से बालों की तरह घुंघराले घुंघराले मेघ छाए हुए हैं। और ऐसे इस सुंदर परिवेश में ये जो इधर का पूरा जो हिस्सा है ये बेटियों के लिए ही है। 70% लगभग 60 से 70% संख्या पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी बेटियों की है और इसलिए हमने सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया भी एकदम नया नया बनाया गर्ल्स हॉस्टल ऐसे। बहुत ही और खूबसूरत है स्वामी आज जी, इसके उद्घाटन पूरा पर यहीं से इंडिया परिदृश्य। टीवी हो रहा है। काश हमारी तरफ से ऐसी बहुत-बहुत अच्छी शुभकामनाएं शिक्षा, स्वामी अच्छी जी। चिकित्सा सारे देश में हो। जी स्वामी जी, अभी आप जो मौसम का जिक्र कर रहे थे तो शो के शुरुआत में मैं और मीनाक्षी बात कर रहे थे, तो मीनाक्षी जिक्र कर रही थी इसी का ही कि उनका भी मन था कि फिनलैंड की तरह किसी अच्छे से जगह पे चले जाएं। तो मीनाक्षी, अभी आप पहलगाम का जिक्र कर रही थी, लेकिन देखिए कि अभी हरिद्वार में स्वामी जी जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर अभी कितना खूबसूरत माहौल है और इसी माहौल के बीच में स्वामी जी हम तक सुरम्य वातावरण। अरे सुरम्य योगा वातावरण। लैंड बना दिया हमने, सब इंडिया टीवी का भी स्टूडियो और पूरा इंडिया टीवी योगा लैंड हो गया, स्पिरिचुअल लैंड हो गया। स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया है हमारी भारत की स्पिरिचुअल लैंड, योगा लैंड। स्वामी जी अपने फिनलैंड बहुत से ही अच्छी। बखूबी बात कही है, योगा लैंड। और मुझे लगता है कि योगा लैंड में अगर जाएंगे तो आपको जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, ये तमाम जो आपके शरीर के अंदर बीमारियां हैं, ये सब कुछ योगा लैंड में आके ख़त्म हो सकता है। स्वामी जी, यही मैं विषय ले लेता हूँ ना साथ में, क्योंकि हमने जिक्र कर ही दिया, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इनको दूर करने के लिए क्या उपाय है स्वामी जी? और खासतौर पे एक तनाव जो दिमाग में रहता है मनुष्य के, मुझे लगता है कि तो आज के देखो, दौर में वो ज्यादा हानिकारक होता है। Stress is the root cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Stress, anxiety, depression, blood pressure, sugar, फिर थायराइड, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर ओबेसिटी, फिर गैस कब्ज एसिडिटी, वात पित्त कफ त्रिदोष, शारीरिक दोष और फिर मन में मोह सकल व्याधि न कर मूला तिन तय पुण्य उपजई बहुसूला। तो जितने भी तन के दोष है, मन के दोष है, इंद्रिय दोष है, शरीर दोष, इंद्रिय दोष, मन के दोष, प्राण के दोष, और फिर ये दोष आ जाते हैं आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में। तो जीवन को निर्दोष और निरोगी बनाने के लिए सुबह सुबह 7 करके 56 मिनट पर इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ जाएं। सुबह सुबह अंकुरित लेना शुरू कर दें। सुबह सुबह एक एप्पल या कभी अनार तो कभी पपीता, सेव, बग्गू, गोसादी, कभी ओट से ले लिए, कभी जौ का दलिया ले लिया, ऐसे ही कभी संतरा ले लिया, कभी अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लिया। लौकी का जूस अकेला कोई कहते स्वादिष्ट नहीं लगता, तो थोड़ा उसमें आंवला, हमारे यहाँ तो 12 महीना आंवला भी रहता है, आंवला या नींबू। लौकी के जूस में आप थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा एप्पल या थोड़ा सा पाइनएप्पल या संतरा आदि डाल लें, कितना अच्छा लगता है ये। और फिर युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुखा। ऐसे हम युक्त आहार, युक्त विचार, युक्त वाणी, व्यवहार सब रखें तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम, और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से फिर अचानक से हार्ट अटैक और डेथ तक हो जाती है लोगों की। तो कोई भी रोग प्राण घातक न बने, इसके लिए रोज योग करना, और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, योग युक्त व्यापार, योग युक्त व्यवहार, योग युक्त संस्कार, योग के संस्कार, योग की संस्कृति। अब योग की छाप तो, योग का संदेश तो हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला, घर घर में, जन जन में। स्वामी जी, मीनाक्षी हर एक अगला जीवन में टॉपिक आप लेने के लिए इंडिया तैयार टीवी है, ने लेकिन उससे पहले मैं एक चीज उसको जानना चाह रहा था स्वामी जी, Thank you। क्या कोई ऐसा पराठा है जिसे खाने से हार्ट में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हार्ट बेटर हो जाता है, शरीर के अंदर अच्छी चीजें बिना होने घी लगती तेल के सेक लीजिए, मूली का कोई पराठा, दिक्कत नहीं। है? मूली का पराठा है। पालक, बथुआ, मेथी,
और ये जो सहजने की पत्ती, एलोवेरा, जी। इसका पराठा बनाओ। लेकिन पराठा कैसे बनाओ? तल करके नहीं बनाओ। जी। सुना इसको आपने? इनका जो पल्प है, जो मैंने बोला ना, जो है मूली, पालक, बथुआ, मेथी, इसका पेस्ट बना करके आटे में डाल दो और करारी करारी आटे की रोटी बनाओ और उसमें थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा घी या मक्खन डाल करके फिर खाओ। वाह। ये है पराठा, जिसमें तलने स्वाद के भी बजाय मिलेगा, अच्छा। सेहत भी मिलेगी और किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। ये है। स्वामी जी, एक और बात, गर्मी के मौसम में वैसे ही इतना योगाभ्यास हम करते हैं कि शरीर से खूब पसीना बहा देते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी होने के चांसेस है। अब जो लोग इसे सफाइज करने के लिए खूब सारा पानी पी लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पानी कम पीते हैं, जिनके शरीर में मिनरल्स कम होते हैं, उनकी धड़कन तेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। कमजोरी का होना, घबराहट, बीपी लो या हाई हो सकता है। ऐसे हालत में दिल पर अचानक से दबाव बढ़ जाता है। स्वामी जी, इससे बचने के लिए कूलिंग, बैलेंसिंग और रिकवरी वाले योगाभ्यास क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो देखो ये पॉइंट दबाना, हार्ट पर कभी भी किसी भी कारण से प्रेशर आ जाए, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, अचानक कोई नुकसान हो जाता है, अचानक समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है, अपकीर्ति हो जाती है। जो नीतीश बालक आज मैंने प्रारंभ में बुलाए थे, शुरू में आप अब जैसे अब उसने पुरुषार्थ करना शुरू किया, मुझे IAS बनना है, लोग तिरस्कार करते हैं। कोई भी काम करोगे ज़िंदगी में, सबसे पहले आपको तिरस्कार झेलना पड़ेगा। लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा, तिरस्कार, विरोध, उसके बाद आपको जमाना स्वीकार करता है। तो जीवन में बहुत चैलेंजेज है। मैंने कहा किसी की अचानक मौत हो गई, अचानक कोई नुकसान हो गया, कहीं आप अचानक पता लगा कि आपके लोगों ने इज्जत उतारने शुरू कर दी है, आपकी का मान भंग कर दिया, प्रतिष्ठा भंग कर दी आपकी, ये दबा लें। ये पॉइंट दबाते ही हार्ट प्रेशर में नहीं आएगा। यहाँ दबाने से लंग, यहाँ दबाने से आंखें, यहाँ दबाने से कान, यहाँ दबाने से पेनक्रियाज, नहीं तो अचानक ब्लड प्रेशर, शुगर शूट कर जाता है, शुगर शूट नहीं करेगा। यहाँ दबाने से शुगर शूट नहीं करेगा, यहाँ दबाने से BP शूट नहीं करेगा, यहाँ दबाने से पेट अपसेट नहीं होगा, यहाँ दबाने से किडनी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये जो बाहर की उथल पुथल है ना, इसका बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके तन पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर। यहाँ से थायराइड, ये, और यहाँ से ये कमर अच्छी हो जाती है, ये ऐसे, ये और फिर अनुलोम विलोम। अचानक पित्त बढ़ जाए, उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो गर्मियों में सबके घर में एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास का पाउडर, सबसे अच्छा मोती पिष्टी सबके घर में होनी चाहिए। मोती पिष्टी ज़रा सा पानी में भिगो दो, थोड़ा घोल करके थोड़ी देर छोड़ दो, और रेगुलर लेना है तो रात को भिगो के सुबह या सुबह भिगो के रात को ले लो। सारे पित्त का प्रशमन हो जाएगा। हार्ट में जो पल्पिटेशन किसी किसी की 150-200 तक पहुंच जाती है, उससे डेथ हो सकती है आपकी। लो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, टेकिकार्डिया से भी मुक्ति। पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, खाली पेट कार्डियो खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये कितना अच्छा है रेडीमेड, ये अर्जुनारिष्ट पी ले, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले। इससे पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, स्टंट नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, और हार्ट इनलार्ज है, अंदर कैल्सिफिकेशन हो रहा हो, सुबह सुबह गोधन अर्क पियो। ये जो आंवला एलोवेरा गिले हुए गोधन अर्क बताते हैं ना, गोधन अर्क और हनी इतना ही पी लो, सारा अंदर से साफ कर देगा, कोई कचरा नहीं होगा। दिमाग में या दिल में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। कितने अच्छे अच्छे उपाय हम रोज बताते हैं। प्राणायाम तो जरूर करना है, ये परम औषधि है। प्राण, पिता प्राण, माता प्राण। स्वामी जी, एक उपाय इस चीज़ के लिए भी, प्राणायाम जब दिल आपका कमज़ोर होता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता है, ये सबसे पहले फेफड़ों पर असर दिखाना शुरू कर देता है, सांस फूलने लगती है। हार्ट और लंग्स की इस जोड़ी को मजबूत रखने के लिए स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा प्राणायाम करने से। मेधावटी, मेमोरी किट, ओमेगा आदि और ले लेना, थोड़ा ओंकार, गायत्री ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान करो।
लंबे गहरे सांसों के भरने के साथ दिव्य शक्तियों के आधान का संकल्प करो। भस्त्रिका कपाल भाती जो जितना कर सके सहजता के साथ। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो जोर से नहीं करना कपालभाति, बस इतना प्रिकॉशन, इतनी सावधानी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति से। मध्यम मार्ग, समता का मार्ग, भगवान बुद्ध का मार्ग, ये सर्वश्रेष्ठ है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, लेकिन अपने संकल्प की अति होनी चाहिए, उसमें जिद्दी होना चाहिए, उसमें हठी, उसमें आदमी को दुराग्रही और पराक्रमी होना चाहिए, तो करना ही। बाकी जीवन में संतुलन, समत्वम योग उचित, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम करेंगे, जहाँ से तो आज आपने देवालय स्वामी जी शिवालय बनेगा, रोगालय नहीं बनेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मफु जी। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जहां से आज स्वामी जी आपने बात शुरू की थी वहीं पर इसको आज विराम देते हैं। इस वादे के साथ कल फिर से रोगों से जंग हमारी जारी रहेगी सुबह 7:56 पर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। 7:56 पर इंडिया टीवी पर। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी।